प्रश्न 10। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? ओके, तो यहाँ व्यक्तियों को कम करने पर कार्य पूरा करने में अधिक समय लगेगा। ओके, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। ओके, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या को हम x मान रहे हैं, दिनों की संख्या को हम y मान रहे हैं। ओके, तो व्यक्तियों की संख्या में पहली संख्या हमें दी है 2, ये दिया है 2 व्यक्ति। ओके, तो x1 हो गया 2। फिर इन्होंने कहा है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो इसलिए x2 हो गया 2 - 1, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, हमारे पास 2 व्यक्ति थे तो 2 में से एक चला गया। ओके, तो ये हो गया 2 - 1 बराबर 1, ये हो गया x2। ओके, अब y1 दिनों की संख्या को हमने y माना है, तो y1 यानी कि दिन है यहाँ पर 3, तो y1 बराबर 3, y2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है, ये प्रतिलोम अनुपात का सूत्र है, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है यहाँ पर 2, y1 है 3, x2 है 1, y2 हमें फाइंड करना है। 1 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। 2 तिया होता है 6, डिनोमिनेटर में 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो y2 बराबर आ गया 6। इस प्रकार कार्य को पूरा करने में लगे वांछित दिन होंगे 6 दिन। अब पार्ट 2 में हमसे पूछा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? फर्स्ट पार्ट में हमसे दिन पूछा था यानी कि y2, और सेकंड पार्ट में हमसे व्यक्ति पूछे हैं यानी कि x3। ओके, तो x1 सेम रहेगा, y1 भी सेम रहेगा। x1 है 2, y1 है 3, x3 हमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति हमसे पूछा है। ओके, और y3 है 1, क्योंकि एक दिन की बात हो रही है, एक दिन, तो y3 हो गया 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 तिया होता है 6, अपॉन में जो 1 होता है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो x3 आ गया 6। इसका मतलब कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या 6 व्यक्ति है।